है वो होगा कि हु विल लीड इंडियन क्रिकेट टीम इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और इस हवाले से बहुत सारी डिबेट हो रही है, हर बंदा एक अपना अपना मशवरा भी दे रहा है। सुनील गवास्कर साहब ने तो कल ये कहा कि पूरी सीरीज़ के लिए आप एक नया कप्तान और कोई लगा दें, लेकिन सवाल ये है कि कौन लीड करेगा। क्या वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह ये जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे या विराट कोहली की तरफ देखा जाएगा? क्योंकि यही या एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ ये भी हो सकती है कि ऋषभ पंत जिनकी एक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म इस वक्त लगी हुई है, बड़े ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ जी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की संजीदगी का आलम यह है कि एक ऑन गोइंग ओडीआई सीरीज से उन्होंने अपने जो मेन प्लेयर्स थे, जिनमें कप्तान समेत जो फ्रंट लाइन के बॉलर्स बैटर्स, उनको बाहर निकाल लिया और कहा कि बीजीटी की तैयारी करें पहले मैच की। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में कप्तानी भी जॉर्ज इंग्लिश को दे दी गई है और इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी जो हैं वो नए लड़कों को मौका मिलेगा। तो मोहसिन भाई 22 तारीख को पहला टेस्ट मैच है पर्थ में और आज हो गई है जनाबे अली 6 तारीख। नियरली को 15 दिन बाकी हैं, 15-16 दिन बाकी हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस ये जो बीजीटी के मैचेस आने वाले, इवन दो उससे पहले बड़ी वाइट बॉल क्रिकेट बाकी है अभी। पाकिस्तान की ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, इंडिया की अपनी एक T20 सीरीज है लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका में T20s हैं, वो भी 8 तारीख को है। 8 तारीख को है, 2 दिन रह गए हैं उसमें भी, लेकिन बात सारी हो रही है इस वक्त जो वो हो रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए। इंडिया में जो बात हो रही है वो तो पॉजिटिव नहीं हो रही इंडियन टीम के वाले से। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 5-0 उसमें तो ये हो ही नहीं रही बात इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है जीतने की, हिंदुस्तान में बात हो रही है हारने की। जितने उनके लेजेंड्स हैं, जितने उनके अपने जर्नलिस्ट हैं, बाकी जितने भी हैं, वो देखें एक तरफ नेगेटिविटी। अच्छा ये एग्जैक्ट वही है मोहसिन साहब जो 2020-21 में था। फर्क सिर्फ इतना आया इस दफा कि इस दफा इंडिया जो है ऑन द बैक ऑफ 3 कंसेक्यूटिव डिफीट्स, व्हाइट वॉश एट द हैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड एट देयर ओन बैकयार्ड, वर्स्ट एवर डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। इसके बाद ऑब्वियसली जब आप हार के, जैसे पाकिस्तान 6 मैच हारा था, तो हर बंदा जो है, और वो सही था, लेकिन हर मैच के बाद हम उम्मीद रखते थे कि ये जीत जाएगा। ऐसे नहीं था कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वो समझ में भी आई, स्पेशल कंडीशंस बनाए गए पिच को। देखे मैं अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकता था, मैं अभी सुबह भी सोच रहा था आपके आने से पहले कि यार पिंडी की पिच जो है स्पिन कैसे बन गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और वो बनी भी पहले 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। पूरा पिंडी टेस्ट देख लें, वो ऐसा था जैसे 4 घंटे के लिए एक चिप डाली है पिच के अंदर, बॉल के अंदर, और उसके बाद इजीएस्ट होती गई। वो तो ये अपनी ईगो में, अपनी अना में, अपनी बेवकूफ़ी में, अपने बेसबॉल में, अपनी तबाही में हार गए। इस वक्त जो हिंदुस्तान, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ नोट कर रहा हूँ, मतलब 2020-21 से भी ज़्यादा खतरनाक। अच्छा उस वक्त भी 2 आइडेंटिकल चीज़ है, सिमिलैरिटीज़ है 20-21 और 24 में 2। उसमें भी इनका कप्तान पहला टेस्ट मैच खेल के जा रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट क्या आएगा, फैमिली कमिटमेंट। इसमें भी जो इनका कप्तान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है कि वो पहले दोनों का कह रहे हैं शायद ना हो, कोई कह रहे हैं शायद पूरा ही ना हो, कोई 2 तो, एक तो बिल्कुल कंफर्म है, कोई कह रहे हैं 2 नहीं खेलेगा, कोई कह रहे हैं शायद पूरी सीरीज नहीं खेल। एक मिसाल जितने मुंह है, जब तक रोहित शर्मा इसको क्लियर या बीसीसीआई नहीं करेगा, जारी बात है वो बातें उठती रहेंगी। ये जो यही अच्छा वो उनका कप्तान भी पहला मैच, अब वो अनफॉर्चुनेटली देखें उसमें क्या हुआ, इंडिया बैक ऑफ देयर माइंड अच्छे उससे आए, रिदम से आए। पहला टेस्ट मैच 36 पे ऑल आउट हो गए, तबाही बर्बादी, आवाजें उठी, नहीं जाना चाहिए विराट कोहली को। ये मैंने भी कहा यार अब इस वक्त इनकी टीम मुश्किल में, लेकिन वो चला गया। मैंने कहा यार ये देखना आप, ये टीम वही है, कप्तान सिर्फ रनने आया, ये उस टीम को बड़ा अच्छा लड़ाएगा। वो वाकई बहुत अच्छा लड़ी मोहसिन साहब, लेकिन इस वक्त जितनी नेगेटिविटी हिंदुस्तान की क्रिकेट के, अब देखिए आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी कि अगलों ने इतना सीरियस लिया हुआ है कि लैबुशैन स्मिथ, कप्तान सबसे बड़ी बात है कि इन द मिडल ऑफ सीरीज कप्तान कभी नहीं हटता। कप्तान भी जा रहा है तीसरे से, स्मिथ, लैबुशैन भी जा रहा है, स्टार्क जा रहा है, हेजलवुड जा रहा है। हेजलवुड सिर्फ दूसरे मैच में आएगा, वो भी कंफर्म नहीं खेलेगा या नहीं खेले, वो भी जा रहा है। तो कहने का इंग्लिश, जिसका कभी आपने 29 साल का कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंग्लिश जो है ना वो वेड के साये में ही रहता था। अभी वेड क्योंकि रिटायर हो गया, तो इंग्लिश मैक्सवेल जैसा प्लेयर मौजूद है, स्टोनिस होगा और कोई प्लेयर मौजूद है। कप्तानी की बागडोर जो है वो इंग्लिश को दे दी गई है। तो कहने का मकसद अगले इतने सीरियस है, इतने ये जो 8 तारीख को मैच है दैट्स इट। इसके बाद इनके सारे जो टॉप के बॉलर तीनों मेन लाइन बॉलर, फ्रंट लाइन बॉलर गए। जैम्पा वेम्पर है, जैम्पा तो टेस्ट खेलता ही नहीं है। तीनों फ्रंट लाइन बॉलर हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस जो कप्तान है, तीनों नहीं खेलेंगे। आगे सारे मैच जो है व्हाइट बॉल के जो है इनके बगैर ये है सीरियसनेस।
दूसरी तरफ हिंदुस्तान आ रहा है, गवास्कर साहब कप्तान नया लगा दें, अगर उसको प्रॉब्लम है। वो विराट को भी प्रॉब्लम था, आपने उसकी दफा क्यों नहीं कहा कि एक नया कप्तान, 36 पे उसने टीम मरवा दी। 5 साल हो गए हैं, आप लोग क्यों नहीं डिमांड कर रहे कि 5 साल से एक प्लेयर जो है ना नहीं चल रहा था। पुजारा राणे को क्यों नहीं आप कह रहे, आप इतने बड़े लेजेंड है, दुनिया क्रिकेट के पहला प्लेयर है जिसने 10,000 रन और उस जमाने में बनाया जब बॉलर हुआ करते हैं। आजकल तो भाईजान माजरत, मुझे माफ कर देना किसी को बुरा लगे, छान बुरा है उस जमाने की जिसने क्रिकेट देखी हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इस वक्त हार गया ना, हार गए हैं तो कोई क्यामत आ गई है, दुनिया खत्म हो गई है, एटम बम पड़ गए हैं कि बिल्कुल अब नापैद हो जाएगी, नई जनरेशन नहीं आएगी, क्या हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। तो कप्तान ये बताएं कि कौन होना चाहिए? देखिए अगर वाकई होगा कौन, चले दो में नहीं है, देखिए होने का चांस तो यही है बुमराह, लेकिन आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी जो कि ऋषभ पंत की फॉर्म लगी है। अच्छा, इसका फॉर्म से ज्यादा ताल्लुक होता है लीडरशिप क्वालिटीज। विराट भी हो सकता है, विराट भी हो सकता है, आपने विराट ही होना चाहिए। चले अगर आप मुझे ये कह रहे हैं ना कि विराट भी हो सकता हाँ, है, होना किसी मैं कहता हूँ विराट ही होना चाहिए। मुल्क की ठीक है, इन्होंने इसके साथ बड़ी ज्यादती की है, देखिए ये तो इसमें इसमें तो अगर कोई विराट का बदतरीन दुश्मन होगा ना, दुश्मन, वो ये मानेगा टेस्ट में मैं उसको जो है ना, हिंदुस्तान की दुनिया का ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन जो है ना, रेट करता हूं उसकी एग्रेशन की वजह से, उसकी नेवर से देखें वो आईसीसी टाइटल नहीं जीता, टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई है, पहली टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई है वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल इन्होंने खेला है। इसके अलावा मोहसिन इजाज साहब, उसने टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे में तो रोहित आ गया था ना, मिडल में आया था वो, कई मैच तो विराट की क़यादत में जीत के आगे आए थे। ये पूरा सर्कल जो है वो ये रोहित का है, और ये पूरे सर्कल जो रोहित का है, ये आवाज नहीं उठी किसी ने उठाई कि रोहित वाले सर्कल में आप ऑलमोस्ट यू आर एट द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द WTC। जो दूसरा एडिशन था उसमें भी विराट कप्तान था, पूरे में नहीं था, शुरू के मैचों में था, बाद में ऑब्वियसली रोहित शर्मा आ गया। ये पूरी सर्कल, ये वाला जो साइकिल था, इसमें रोहित शर्मा कप्तान था, जिसमें आप काफी सारे मैच, और अपने घर में जो सबसे बड़ा मैच आप हार गए। अब देखिए गंभीर पे डाल रहे हैं, डाल दें, आपको स्केपगोट चाहिए ना, एक बलि का बकरा चाहिए, कुर्बानी का बकरा चाहिए, डाल दें, आप गंभीर डाल दें आप। हालांकि अगर वो एरोगेंट है, अगर वो एक स्टबर्न है, वो अपने एडमिनेंट है, वो अपने सर्कल से बाहर नहीं निकलता है, तो ये सारी बातें कम से कम इस न्यूजीलैंड की सीरीज तक तो गलत है, ट्रू गलत है। चलिए मोहसिन भाई, ये तो आपने बता दिया कप्तान कैसे होना चाहिए। जरा ये बताएं पाकिस्तान टीम एडिलेड में क्या कर रही है? एडिलेड देखें बहुत टफ है, पाकिस्तान का बेस्ट चांस था मेलबर्न में जीत जाते, अब एडिलेड में होगा पहले ये, एक पंच मार देते, पहला पंच, और आप जीत सकते थे। देखिए मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने लेकिन मोहसिन भाई उस हार की वजूहात है। आपने हारिस रऊफ टेपिए का वो स्पेल देखा, इट वाज रियली क्विक, और हमने पहले ही कहा था कि मेलबर्न अगर ये दुनिया में किसी भी जगह सबसे अच्छा कर सकता है तो वो ये ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबर्न है। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अब कुछ 15 एक दिन बचे हैं, और जो सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, स्मिथ ये चले जाएंगे, तीसरे ओडीआई नहीं खेलेंगे, ये प्रिपरेशन करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। हालांकि इंडिया 3-0 से हार गई, लेकिन फिर भी इंडिया को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीम में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि क्या कप्तान कौन बनता है फॉर द फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। मोहसिन भाई, आपने देखा एक तरफ से इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही थी, दूसरी तरफ से शाहीन आता था और यूं लगता था जैसे कोई एक तरफ 150-45 की बॉल आती थी, एक तरफ 125-30 की बॉल आती थी, यूं लगता था एक तरफ फास्ट बॉलर और एक तरफ स्पिनर आ गए। ये क्या प्रॉब्लम है? वाह, शाहीन शाह अफरीदी वाकई ऐसे स्पिनर खेल रहे हैं रेगुलर नहीं, ये तो अब आपको रहेगा प्रॉब्लम। अभी तो नसीम पता नहीं दूसरे मैच में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, जो हालात चल रहे हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं सीरीज से रूल आउट हो गया, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हो रहा ना। PCB इस पे कुछ बोलने के लिए तैयार है ना, बता रहा है, मतलब ऑफिशियली जो साथ है उन्होंने बताना, जो यहाँ है वो थोड़ी बताएंगे आपको। अंदर के सोर्सेज क्या कह रहे हैं वो आज पता लग जाएगा। लेकिन मोहसिन साहब बात ये बड़ी वैलिड है, आपका स्पेयर हेड है, क्योंकि हारिस रऊफ जितना भी अच्छा है ना, वो मिडल में अच्छा है। मतलब पहले 10 ओवरों में हारिस रऊफ 0 है, आप उसकी पूरी क्रिकेट देख लें, पहले 10 ओवरों में जहां आपने उसको वनडे में लगाया वो फारग है, वो आता है 10 के बाद, और 10 के बाद वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो नजर आता है, वो धुआंधार बॉलिंग करता है, चाहे लबूशान ऐसा खेलता हुआ आउट हो, चाहे मैक्सवेल ऐसे खेलते हुए कीपर को कैच पकड़ा दे, लेकिन वो करता धुआंधार बॉलिंग है जब वो दरमियान में या एंड पे आता है। अब मसला है अटैक बॉलर का। इस दफा शाहीन ने चले 125 है, 120 है, उसने विकेटें हमें ले दी, बॉलिंग 120-25 पे मोहसिन भाई उसने ठीक की है, लेकिन स्पीड नहीं है ही नहीं, वो नहीं आएगी, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, कितना अरसा उसको इस कभी वजह भी से नहीं खिलाएंगे कि वो उसने माजी में। सो गाइस, जैसे कैप्टन देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी स्टार्ट होने वाली है और सिर्फ दो ढाई हफ्ते बचे हैं और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गई हैं। ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की चल रही है, लेकिन सिर्फ दूसरा ओडीआई और खेलेंगे पैट कमिंस, स्टार्क स्मिथ और हेज़लवुड। तो ये मेन प्लेयर्स हैं फॉर द टेस्ट टीम में भी मेन प्लेयर्स हैं, तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी तो खेलेंगे। इसी वजह से उनको प्रिपरेशन के लिए भेज दिया जाएगा जी। और अब इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहेंगी, किस प्रकार के ऊपर प्रिपरेशन करके आते हैं और क्या रोहित शर्मा पूरी सीरीज़ भी नहीं खेल पाएंगे। एक टेस्ट मैच तो पक्का है, 2 टेस्ट में भी हो सकते हैं और हो सकता है कि पूरी सीरीज़ भी ना खेले। तो ये देखना होगा। उसके बाद कप्तानी कौन करेगा। हालांकि वाइस कैप्टन बुमराह को अनाउंस किया गया है, लेकिन बातें चल रही हैं कि ऋषभ पंत को भी कप्तानी मिल सकती है टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि ऋषभ पंत काफ़ी अच्छी फॉर्म में है टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने कप्तानी से भी जो है मायूस किया है और परफॉर्मेंस वाइज भी मायूस किया। तो हो सकता है ऋषभ पंत कप्तान बना दिए जाएँ और बुमराह वाइस कैप्टन ही रह सकते हैं। अब देखना ये है कि किस प्रकार से माइंडसेट के साथ इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में उतरेगा, किस प्रकार के माइंडसेट से, क्योंकि अगर ये सीरीज़ हार जाते हैं तो वो जो फुल टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। 3 टेस्ट मैच जीतकर भी आप नहीं जा पाएंगे, आपको 4 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिया ये कर सकता है। इंडिया हरा चुका है 2 बार, पिछले लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इस बार भी कर सकता है। तो देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।